उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद गुरुवार को एनकाउंटर में ढेर हो गया। यूपी के झांसी में एसटीएफ ने उसे मार गिराया। इस दौरान असद के साथ शूटर गुलाम मोहम्मद भी मारा गया। एसटीएफ का दावा है कि असद अपने पिता अतीक को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने की फिराक में था। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद और गुलाम फरार थे। असद पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। गुरुवार को मोटरसाइकिल से भाग रहे असद और गुलाम को रोकने की कोशिश की गई तो दोनों ने एसटीएफ टीम पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में दोनों की मौत हो गई। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर सुनकर अतीक की तबीयत पेशी के दौरान कोर्ट रूम में ही बिगड़ गई। पहले वो खूब रोया और फिर चक्कर खाकर गिर पड़ा। उधर असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद आगे की कार्रवाई गुरुवार को ही शुरू कर दी गई। असद और गुलाम का झांसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। आज दोनों के शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए जाएंगे, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। हालांकि अतीक ने भी अपने बेटे की मिट्टी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते उसे इजाजत नहीं दी गई है। 24/2/2023 को जो 2 अभियुक्त जिनको आपराधिकृत करते हुए सबने देखा है, मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। बेटे असद अहमद की एनकाउंटर में मौत के बाद अतीक अहमद के परिवार में दहशत और भी बढ़ गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन अगले 24 घंटे में पुलिस में सरेंडर कर सकती हैं। आखिरी बार अपने बेटे असद का चेहरा देखने के लिए शाहिस्ता परवीन वकीलों के जरिए आज आत्मसमर्पण कर सकती है। खबर है कि शाहिस्ता कोर्ट के बजाय पुलिस में सरेंडर करना चाहती है, क्योंकि कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। ऐसा करने पर वो अपने बेटे की अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो पाएगी। अतीक की बहन आयशा नूरी ने भी कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की है। हालांकि पुलिस रिपोर्ट नहीं आने की वजह से उसकी अर्जी टल गई। उम्मीद है कि आयशा भी आज सरेंडर कर सकती है। बता दें कि आयशा नूरी ने वकीलों के जरिए प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की है। आयशा नूरी की अर्जी के बाद सीजेएम कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस से जवाब मांगा था। ऐसे में माना जा रहा है कि आज आयशा सरेंडर कर सकती है। बता दें कि पुलिस जांच में आयशा नूरी का भी नाम सामने आया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि एनकाउंटर की गहन जांच होनी चाहिए। साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं असद के एनकाउंटर पर ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि यूपी में कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, गोली से इंसाफ तो जज क्या करेगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा कि पुलिस मुठभेड़ में हुए हत्याकांड की हाई लेवल जाँच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान से खिलवाड़ कर रही है। जो सवाल हमारे पत्रकार साथी ने पूछा कि मिट्टी में मिला दें, क्या कोर्ट बंद हो जाए? उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वैसे पुलिस ने कोर्ट से 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। 5 दिन की पुलिस रिमांड मिलने के बाद अब दोनों भाइयों से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश से जुड़े सारे राज उगलवाए जाएंगे। सुनवाई के दौरान अतीक और अशरफ के वकील ने कोर्ट में पुलिस कस्टडी का विरोध किया। अतीक अहमद के वकील ने कहा कि भला जेल में रहकर कोई हत्या की साजिश कैसे रच सकता है। सीजेएम कोर्ट में 1.5 घंटे तक चली बहस के बाद अतीक और अशरफ को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गुरुवार का दिन अतीक अहमद और उसके परिवार वालों के लिए मुश्किलों भरा रहा। जिस प्रयागराज में कभी अतीक के नाम का सिक्का चलता था, आज उसी शहर में अतीक पर लोगों ने जूते चप्पल फेंके। दरअसल गुरुवार को अतीक अहमद को प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। जब वो कोर्ट में सुनवाई के बाद निकला तो उसके ऊपर जूते चप्पल और बोतलें फेंकी गई। जनता के दिलों में अतीक को लेकर गुस्सा किस कदर भरा है, इसकी बानगी गुरुवार को प्रयागराज कोर्ट में देखने को मिली, जहां टाइट सिक्योरिटी के बावजूद लोगों ने अतीक पर जूते फेंके। माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर पुलिस की रिमांड कॉपी में गुरुवार को बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक और अशरफ दोनों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। रिमांड की कॉपी में बताया गया है कि सरहद पार से हथियार ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। अतीक उन हथियारों को खरीदता था। इसका खुलासा होते ही
अब पुलिस अतीक को पंजाब पूछताछ के लिए ले जा सकती है। बता दें कि उमेश अपहरण केस में साबरमती जेल में उम्र कैद काट रहे अतीक अहमद को गुरुवार को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया गया था। उस पर बीती 24 फरवरी को ही उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने का आरोप लगा है। असद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर पर उमेश पाल की पत्नी का बयान सामने आया है। उमेश पाल की पत्नी ने एनकाउंटर के बाद सीएम योगी का धन्यवाद किया। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि इंसाफ की शुरुआत हो गई है। उन्होंने अपनी बेटी के सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। इंसाफ हुआ है। पुलिस ने बहुत सहयोग किया है। वहीं उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरे बेटे का हत्यारा मारा गया। सीएम योगी ने जो किया सही किया। शांति देवी ने कहा कि ये मेरे बेटे को श्रद्धांजलि है। मैं मुख्यमंत्री योगी से अपील करती हूँ कि आगे भी हमें न्याय दें। देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहें, हमारे आत्मा को संतुष्टि होता है। अभी हमने कोर्ट का सुना है कि उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है। अब वो जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे। प्रधानमंत्री मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे गुवाहाटी के एम्स पहुंचेंगे और इसके नवनिर्मित परिसर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में वो एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2:15 बजे गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे। शाम करीब 5 बजे पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए गुवाहाटी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। शाह आज बीरभूम जाएंगे। इस दौरान वो पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह आज शाम एक सांगठनिक बैठक में भी शामिल होंगे, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ वो विचार विमर्श करेंगे। शनिवार को अमित शाह बांग्ला नववर्ष के पहले दिन दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि बंगाल में हिंसा के बाद ये अमित शाह का पहला दौरा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि शाह का दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। इस दौरान दोनों नेता ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता पर चर्चा की है। राहुल और शरद पवार के बीच ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। बैठक के बाद राहुल ने कहा, हम सब यूनाइटेड हैं, विपक्ष एकजुट है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को एक करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब असम के सीएम हेमंता बिस्वा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल ने जो ट्वीट किया वो अपमानजनक है। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी यहां से वापस चले जाएंगे तो 14 अप्रैल के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। मिशन 2024 को लेकर नीतीश कुमार पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता मजबूत करने में जुटे हैं। गुरुवार को नीतीश ने अपने आवास पर सीपीआई, सीपीएम और आप नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों का प्रयास एकजुटता का है और सब लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। इसके बाद एकजुट होना है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया। मांझी ने कहा कि उन्होंने नीतीश के साथ रहने की कसम खाई है। नीतीश में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, वैसे ही पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक पूर्व डिप्टी सीएम समेत कर्नाटक बीजेपी के 3 विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया है। इतना ही नहीं, अभी भी कई विधायक और नेता नाराज चल रहे हैं और बहुत जल्द वो भी पार्टी को झटका दे सकते हैं। दरअसल कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट जारी कर 212 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पैर पसार रहा है। देश में कोरोना के मामले 1500 के पार पहुंच गए हैं। 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 1527 मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी में संक्रमण दर करीब 28% तक पहुंच गई है। दिल्ली में 2 मरीजों की मौत हुई है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। राज्य में एक दिन में कोरोना के 1086 केस मिले हैं। साथ ही 1 मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक कुल मौतों की संख्या 1,48,471 है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 5700 तक पहुंच गई है।
देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और कुछ राज्यों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं 22 देशों में कहर मचाने वाला कोरोना का वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। इस वेरिएंट का नाम आर्कटुरस है, जो क्रेकेन वेरिएंट की तुलना में 1.2 गुना अधिक संक्रामक है। आर्कटुरस वेरिएंट के बारे में कहा जाता है कि ओमिक्रॉन के 600 से अधिक सब वेरिएंट में से एक है। इसे अब तक का सबसे संक्रामक संक्रमण माना जा रहा है। आर्कटुरस नाम ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के XBB.1.16 को दिया गया है। ये क्रेकेन वेरिएंट के समान ही होता है। अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन 14 अप्रैल जारी है। पंजाब पुलिस की छुट्टियां 14 अप्रैल तक रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी गौरव यादव की तरफ से ये आदेश दिया गया है। अमृतपाल ने 14 अप्रैल को ही सिखों के तलवंडी साबो पहुंचने को कहा है। हालांकि इसे सिखों के सर्वोच्च श्री अकाल तख्त की मंजूरी नहीं मिली है। वहीं पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गुरदासपुर जिले के बटाला रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर पोस्टर चिपका दिए हैं। साथ ही दावा किया गया है कि उसके बारे में उचित जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। वहीं सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। छात्रों की शिक्षा में संसाधनों की कमी आड़े न आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अकबरपुर की समाज सेवी संस्था नारायण फाउंडेशन ने अकबरपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को स्कूल बैग व पठन सामग्री का वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। दरअसल भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने अकबरपुर के राजकीय विद्यालयों में स्कूल बैग व पठन सामग्री उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। वहीं इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष दिनेश जी ने बाबा साहेब के संघर्षों को याद किया। यूपी के शाहजहांपुर में कन्हैया हौजरी में काम करने वाले एक कर्मचारी की जमकर पिटाई की गई। वहीं घायल कर्मचारी की अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कन्हैया हौजरी के मालिक नीरज गुप्ता ने सामान ट्रांसपोर्ट मैनेजर शिवम पर चोरी का आरोप लगाकर उसको अपने गोदाम पर बुलाया और उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले की जांच में जुटी है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में टीडीपी और वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष की खबर सामने आई है। दरअसल टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के दौरे को लेकर गुड़ीवाड़ा के सरद थिएटर के पास वाईएसआरसीपी और टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हालांकि पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर स्थिति को काबू किया। आपको बता दें, इन दिनों टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू कृष्णा जिले के दौरे पर हैं, जिसको लेकर राजनीति दिन पर दिन गर्माती जा रही है।